ए स्ट्रिंग ऑफ ए लेंथ ए फॉर्म द शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। डायगोनल का छोटा रोम्बस का शॉर्ट डायगोनल है वो स्ट्रिंग से बनाया गया है। फॉर्म ए 4 यूनिफॉर्म रोड ईच ऑफ ए लेंथ बी एंड वेट डब्ल्यू विच आर हिंग टुगेदर इफ वन ऑफ द रोड इज सपोर्टेड बाय हॉरिजॉन्टल पोजीशन। भी एक रोड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो प्रूफ करना है कि जी टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग इज 2w इंटू 2b² माइनस a² अपॉन में b इंटू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस a²। अब आपको क्या दे रखा है, एक रोम्बस दे रखा है। लेट ए बी सी डी बी ए रोम्बस। फॉर्म किससे है, 4 यूनिफॉर्म रोड से। 4 यूनिफॉर्म रोड है, हर एक की लेंथ क्या दे रखी है, b दे रखी है। ठीक है, तो हमने इसकी पहले पिक्चर देख लेनी है। ये आपके पास 4 यूनिफॉर्म रोड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेना है ना, इस वजह से ऐसी फॉर्म बनाई हमें। और एक रोड हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लेना है तो ए बी सी डी आपके पास, ठीक है। एक डायगोनल जो शॉर्टेस्ट, ये तो लॉन्गेस्ट डायगोनल आपके पास, बी से डी वाला जो डायगोनल है वो कैसा डायगोनल है, लॉन्गेस्ट डायगोनल है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डायगोनल है जो, उसको किससे अटैच किया गया, एक स्ट्रिंग से अटैच किया गया, ठीक है। तो हर एक रोड की लेंथ कितनी दे रखी है, बी दे रखी है, ठीक है। तो हर एक का वेट भी कितना हो गया, डब्लू हो गया। तो 4w वेट, ये सेंटर आपके पास है तो सेंटर पे 4w वेट लगेगा आपके पास। तो यहाँ से ड्रॉ कर लिया हमने, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। ये एंगल जहाँ पे रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल होता है, हमें पता है इस चीज़ का। ये स्ट्रिंग आपके पास, इस पे टेंशन टी होगी। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, दो ही फोर्स दिख रहे हैं। एक तो क्या दिख रहा है, 4w वेट है, किस पे लगा हुआ है ये 4w वेट, जो आपके पास 4w वेट क्या आएगा आपके पास, जो AD है आपके पास, AD के नीचे वाली जो डेप्थ है वहाँ पे लगा हुआ आपके पास, ठीक है। और स्ट्रिंग टेंशन वाला जो फोर्स है किस पे लगा हुआ है, वो AC पे लगा हुआ है। तो जो हमें तो मेन तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन होएगी, तो स्ट्रिंग है तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएंगी, डेल्टा AC, लेंथ क्या हो जाएगी AC लेंगे हम, ठीक है। 4w वेट कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना जो रोड की, उसके बिलो, मीनिंग डेप्थ ऑफ जी की जो बिलो AD है, AD से A से D तक आपके पास, ठीक है। AD के बिलो जो डेप्थ है किसकी, G की, तो 4w डेल्टा डेप्थ ऑफ G बिलो AD इक्वल टू 0, ये होएगी आपके पास। ये वैल्यू निकाल लेते कैसे निकलेगी, देखो। तो आपने क्या लिया, ABCD रोम्बस था, फॉर्म्ड बाय 4 यूनिफॉर्म रोड ईच ऑफ लेंथ B, लेट AD बी ए फिक्स। अब AD क्या किया था हमने, फिक्स ले लिया ना, फिक्स, और AC भी द सिमिलर डायगोनल ले लिया। तो AC की वैल्यू हमने क्या ले ली, A ले ली। T भी द टेंशन ले ली AC स्ट्रिंग के ऊपर, T क्या ले ली, टेंशन ले ली। G भी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी रोम्बस की। तो 4w वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा। तो AG क्या होएगा, AD कोस थीटा हो जाएगा। AG निकालना हमें, AG कहाँ से निकालेंगे, देखो A से G चाहिए, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल से निकालेंगे हम, देखो ये ट्रायंगल है ना आपके पास, ये एंगल 90 है, तो AG क्या हो जाएगा आपके पास, AD कोस थीटा हो जाएगा। AG कहाँ से निकल जाएगा, AD कोस थीटा होगा आपके पास। तो AG की वैल्यू निकल गई आपके पास, क्या होगी, AD कोस थीटा। AD क्या है, B है, तो B कोस थीटा हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AG होएगा, और AG की वैल्यू क्या आई है, कोस थीटा आई है, तो 2B कोस थीटा हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, GL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया किस पे, AD पे, ठीक है। देखो ये क्या रखा ड्रॉ, GL परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है किसके ऊपर, AD के ऊपर। तो ये 90 हो गया, तो ये जो एंगल होगी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, देखो AD किसके इक्वल होएगा, GL के इक्वल होएगा। GL निकालेंगे तो AG साइन थीटा बनेगा। AG क्या है, B है, 20। AG की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, क्या आई थी, B कोस थीटा आई थी। तो ये क्या बन जाएगी, AG साइन थीटा है तो B कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो B/2 साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो हम अब इक्वेशन जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन आपके पास वो क्या होगी,
माइनस टी डेल्टा ए सी जिस पे आपके पास स्ट्रिंग है जो आपके पास है, प्लस 4W वेट कहाँ पे है, डेप्थ ऑफ जी बिलो ए डी के नीचे जो आपके पास इक्वल टू 0। तो ए सी तो निकाल लिया था, क्या आया था 2B कोस थीटा, 4W, और जो आपके पास डेल्टा ये डेप्थ क्या आई थी 1/2 ऑफ बी साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, मीनिंग GL जो डेप्थ आई थी। तो 2B और डेल्टा कोस थीटा का क्या मीनिंग हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा डेल्टा थीटा, 4W, और आपके पास डेल्टा ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा कोस 2 थीटा का 2 थीटा इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2W कोस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस 2W कोस 2 थीटा क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम ए जी क्या है आपके पास, ए से जी, तो टोटल ए ली थी हमने, तो ए जी क्या हो गया A/2 हो गया। तो ए जी इज इक्वल टू हमने निकाला क्या था बी कोस थीटा, तो A/2 इज इक्वल टू बी कोस थीटा, ये दोनों इक्वल हो गए। कोस थीटा क्या आ गया A/2B आ गया आपके पास। साइन थीटा क्या होगा अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 4B स्क्वायर, एलसीएम ले दिया 4B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2B अंडर द स्क्वायर रूट। तो वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, जो टी की वैल्यू है वो आ जाएगी -2W 2A स्क्वायर बाई 4B स्क्वायर माइनस 1 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2B इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2W इंटू 2B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर B इंटू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 4B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्या दे रखा है 6 equal heavy rod are freely hinged at the end from a regular hexagon बनाते हैं आपके पास ABCDEF, which hang up by corner A is kept from alternating its shape by 2 light rod BF and C। Prove that the thrust in these rod, भी इन दोनों रोड पे जो थ्रस्ट है वो क्या आनी चाहिए आपके पास 1/2 of 5 root W and 1/2 of 3 root W, where W is the weight of each road। अब W वेट दे रखा हर रोड का, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा 6W हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है एक रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, ये बना लिया। एक तो रोड क्या दे रखा है BF दे रखा और एक CE रोड दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, तो T1 इधर थ्रस्ट लग गई और T2 इधर लग गई आपके पास, ठीक है। और टोटल वेट 6W कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ होगी वहाँ आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया हमने, और प्रूव दैट द थ्रस्ट, ये क्या दे दिया P एंड Q दो वो दे दिया आपके पास, पेज दे दिए। तो देखो अब आपके पास है सपोज ईच स्लांटिंग रोड मेक्स एन एंगल थीटा, जो स्लांटिंग रोड है ये है आपके पास, वो क्या बनाते हैं थीटा एंगल बनाते हैं, इधर भी थीटा बनाएंगे एंगल, ठीक है। विद द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेट T1 एंड T2 विद द थ्रस्ट जो दे रखी है आपको, T1 थ्रस्ट तो CE रोड पे ले ली और T2 थ्रस्ट क्या ले ली BF रोड पे ले ली। फिर क्या कहता है कि रिप्लेस द रोड CE बाय द फोर्स T1 एट C, भी रिप्लेस करना हमने किसको CE रोड को, ठीक है, बाय द थ्रस्ट T1 से एट C एंड E पे है जो आपके पास, एंड द रोड BF बाय रिप्लेस T2, ये तो लगा ही रखा है हमने इन द डायरेक्शन। फिर क्या लेनी है 2A हमने मान ली 2A इक्वल रोड है आपके पास, 2A विद द लेंथ ऑफ ईच रोड, 2A ले ली सबकी लेंथ हमने। सिंस द A इज फिक्स, A से हमने क्या ले A को फिक्स ले लिया, ठीक है। देयरफॉर द डिस्टेंस की मेजरमेंट कहाँ से होगी A से होगी, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी सारी। तो पहले इसको सोल्व कर लो सारे को, AN चाहिए हमें, देखो 6W वेट इधर लगा है, ठीक है, इधर लगा है 6W वेट, तो क्या वैल्यू चाहिए AN चाहिए, AN क्या होगी इस ट्रायंगल से निकाल लो, AB साइन थीटा आ जाएगी, मीनिंग AB कितनी है 2A है तो 2A साइन थीटा, BN और निकाल लो, BN ये है आपके पास BN क्या बनेगी AB कोस थीटा होगी, मीनिंग 2A कोस थीटा। तो AG A से G तक चाहिए ना, क्योंकि वेट तो यहाँ है 6W, ये लेंथ चाहिए, तो AG क्या होगी AN प्लस में NG ये हो जाएगी आपके पास में
ए एन तो पता हमें कितनी है, 2a है, और ये रोड की लेंथ कितनी ले रखी है, 2a ले रखी है, तो ये इसके मिड में है, तो ये a हो जाएगी प्लस में a। बी एफ क्या होगी, b से f तक, ये जो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ बी एन हो जाएगी, मीनिंग 2 इंटू 2a कोस थीटा 4a कोस थीटा, और 4a कोस थीटा ये जो वैल्यू है बी एफ की और सी की सेम आएगी, सी भी यही आ जाएगा। टोटल वेट 6w है, जो कहाँ पे अटैच होएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो हमारी वर्चुअल वर्क की इक्वेशन क्या आएगी, 3 फोर्स लगे हुए हैं, देखो एक तो 6w वेट, T1 और T2, तो क्या बनेगी 6w लेंथ कहाँ से मेजर होएगी, ए से जी तक की, मीनिंग डेल्टा ए जी, प्लस में T1 यहाँ पे है आपके पास, तो डेल्टा सी ई, प्लस में T2 डेल्टा बी एफ, ये आपके वर्चुअल वर्क की इक्वेशन आ गई। अब ये वैल्यू निकाल ली हमने, 6w डेल्टा ए जी क्या है, 2a साइन थीटा प्लस ए है, प्लस T1 डेल्टा सी ई की वैल्यू क्या है, 4a कोस थीटा, प्लस T2 डेल्टा बी एफ की भी क्या है, 4a कोस थीटा। अब इनको डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ से क्या आ गया आपके पास 12aw कोस थीटा माइनस 4a T1 प्लस T2 साइन थीटा इक्वल डेल्टा थीटा तो जीरो है नहीं, फिर ये जीरो हो जाएगा, T1 प्लस T2 क्या आएगा 3w कोट थीटा। इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम थीटा क्या होगा, भी सारे एंगल क्या हो जाएंगे 30 डिग्री के हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो थीटा 30 डिग्री है, तो T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा 3w कोट 30 डिग्री, मीनिंग 3 रूट 3w आ गया। बट आपको तो अलग अलग से चाहिए, फिर क्या कहता है कि लेट द सिस्टम बी गिवन अनदर स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट सच दैट ओनली द लोअर स्लांट रोड बी डिस्प्लेस्ड, भी लोअर वाला जो स्लांट रोड है ये डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जो आपके पास लेंथ ऑफ सी अल्टर, भी सी की लेंथ तो चेंज नहीं होती, द अपर स्लांट रोड एंड द लेंथ बी एफ रिमेन अनचेंज्ड, बी ये है इनकी लेंथ कोई चेंज नहीं होती। इसका मीनिंग द वेट ऑफ नीचे नीचे वाले सिस्टम में क्या हो रहा है आपके पास चेंजमेंट हुआ है, क्या कहता है कि स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है, कहाँ पे स्मॉलर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑन द लोअर स्लांट रोड, नीचे वाले जो रोड है उन्हीं में हुई है आपके पास, ठीक है। तो नीचे वाले एक तो ये बच गए, ये हो गए नीचे वाले, एक ये हो गए, ऊपर वालों को छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क की द वेट ऑफ द रोड ए बी एंड ए एफ, जो आपके पास ए बी और ए एफ का ऊपर वाले हिस्से को छोड़ दिया, मीनिंग नीचे नीचे वाले में क्या हुई है चेंजमेंट हुई है। तो नीचे नीचे वाले की एक इक्वेशन और आ जाएगी, देखो ऊपर वाले हिस्से में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, नीचे नीचे वाले मीनिंग नीचे वाले ये 2 रोड और इन 2 रोड के में चेंजमेंट हुआ है, ठीक है। मीनिंग स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है लास्ट स्मॉलर सिस्टम के अंदर, नीचे वाले डाउन सिस्टम के अंदर हुई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा वर्चुअल वर्क की जो इक्वेशन आएगी, देखो 2w वेट तो इनका हो गया, ठीक है, और T1 इस पे लग गया आपके पास, ठीक है। फिर बाकी बच गया क्या, यहाँ से भी ये चेंजमेंट होने से ये जो पोजीशन है ये आ गई PQ की फॉर्म में आ गई आपके पास, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे क्या लगेगा 2w वेट क्या कहाँ लगेगा आपके पास है, भी इन दोनों रोड का जो वेट 2w वो इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इन दो का यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, ए से जी तक, तो इन दो का ले लिया हमने 2w वेट हो गया, प्लस में यहाँ से ए से के तक लेंगे जब हम 2w वेट इनका हो गया, और T1 थ्रस्ट यहाँ पे हो गया किस पे सी पे। तो नेक्स्ट जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन क्या आएगी 2w डेल्टा ए जी प्लस 2w डेल्टा ए के प्लस T1 डेल्टा सी इक्वल टू 0। तो हमने ये वैल्यू निकालनी, सिर्फ ए के की वैल्यू नहीं निकाल रखी, तो ए जी क्या था ए एन प्लस एन जी, मीनिंग 2a साइन थीटा प्लस ए के क्या होगा ए के की वैल्यू चाहिए हमें, कैसे निकलेगी ए से एन तक की वैल्यू निकालेंगे हम, फिर एन से एम तक की निकालेंगे और एम से के तक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये निकलेंगे आपके पास ए के की वैल्यू ए एन प्लस एन एम प्लस एम के, ये वैल्यू निकाल रखी है हमने, ठीक है। ये वैल्यू हमें पता 2a है और एम के ए साइन थीटा, तो पुट कर दी, सी निकाल रखी है 4a कोस थीटा आपके पास। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू पुट कर दी हमने सबकी, तो T1 वैल्यू क्या आ गई, T1 की क्या आ गई 5/2w कोट थीटा, थीटा क्या 30 डिग्री है, वापस पुट कर दिया 5 रूट 3
अपॉन 2W। यहाँ से T1 की वैल्यू ये आ गई, बट T1 प्लस T2 की क्या आई थी 3√3W। तो T1 की पुट कर दो, यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी √3/2W। तो दोनों की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 5√3W और 1/2 √3W। ये दो क्वेश्चन ट्राई कर लेना।